Namaste, I'm JVN Muskan Mehta from the Department of Food and Biotechnology under the Faculty of Education and Methodology. So, the topic for today's video lecture is biomedical waste management. Basically, this topic comes under the course that is environmental biotechnology, or we can say environmental microbiology, or we can say environmental science. So this is a very important topic that is biomedical waste management. बेसिकली बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में से, लैब्स में से जो भी वेस्ट होता है उसको हम कैसे मैनेज करें। जो कुछ वेस्ट होता है जो हज़ार्डियस होता है, हॉस्पिटल वेस्ट होता है जो हज़ार्डियस होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो हज़ार्डियस होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, यूरिन सैंपल्स, स्टूल सैंपल दैट आर hazardous which we can't discard directly into the nature or environment. So for that we need some management techniques. So today we will study how we can manage the biomedical waste, or we can see the hazardous waste management. So since beginning, the hospitals are known for the treatment of sick persons, but we are unaware about the adverse effect of the garbage and filth generated by them on the human body and environment. Now, it is a well-established fact that hospital waste is a potential health hazard to the healthcare workers, public and flora and fauna of the area. जैसा कि हम जानते हैं हॉस्पिटल्स में हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सिक पर्सन्स होते हैं, सो मोस्ट ऑफ द सैंपल्स होता है दैट आर दी इन्फेक्टेड सैंपल्स, जो कि वहाँ के वर्कर्स के लिए या फिर अगर हम उन्हें डायरेक्ट एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते हैं तो सबके लिए दे मे कॉज अ प्रॉब्लम. Like we can see the images. The act was passed by Ministry of Environment and Forest in 1986 and notified the biomedical waste management and handling rules in 1988. The government ने भी handling rules निकाल दिए 1998 में. In accordance with these rules, it is the duty of every occupier, that is a person who has the control over the institution or its premises, to take all the steps to ensure the waste generated is handled without any adverse effect to human health and एनवायरनमेंट. मतलब ऐसा एक एक्ट निकाला था गवर्नमेंट ने कि जिसके भी अंडर पे जो भी प्रेमाइसिस है या हॉस्पिटल है या लैब्स है, ये उसका ड्यूटी है कि वहाँ से जो भी वेस्ट या जो भी डिस्पोजल जनरेट हो रहा है उसको अच्छे से डिस्पोज करे विदाउट causing any harm to the human health or the environment. Hospital waste refers to all the waste, biological or non-biological, that is discarded and non-intended for further use. Hospital waste कोई भी waste जो कि हॉस्पिटल से डिस्कार्ड हो, आइदर बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल, जिसका फर्दर कोई यूज़ नहीं है, उसको हम हॉस्पिटल वेस्ट बोल सकते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस. किसी भी डायग्नोस जैसे है कोई सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं हम पेशेंट से, या कुछ ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बींग और एनिमल, किसी के भी ट्रीटमेंट में, ह्यूमन बींग और एनिमल के ट्रीटमेंट में हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, और या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी जो कि हम लैब में रिसर्च वगैरह करते हैं, प्रिटेनिंग देयर टू और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल्स एंड इंक्लूडिंग कैटेगरीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 1. सो बायोमेडिकल वेस्ट कोई भी वेस्ट जो डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट या लैब्स में जनरेट हो रहा है. Now we will talk about infectious waste. The waste which contain pathogens in sufficient concentration or quantity. कोई भी वेस्ट जो पैथोजेनिक हो, जिसमें पैथोजन का अच्छा खासा अमाउंट हो, एंड दैट कुड कॉज डिजीज, जो कि क्या कॉज कर सके, डिजीज कॉज कर सके, ह्यूमन को हार्म कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेजार्डियस. फॉर एग्जांपल कल्चर एंड स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम लेबोरेटरीज. हम लेबोरेटरीज में अगर हम खुद भी अगर बीइंग अ बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, हम लैब्स में क्या करते हैं, हम लैब्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर करते हैं, फंगस का कल्चर करते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं कर सकते. हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं, उसको पहले ऑटोक्लेव करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कार्ड करते हैं. ऑटोक्लेव क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या पैथोजेनिसिटी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए. कल्चर एंड स्टॉक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम लेबोरेटरीज. वेस्ट फ्रॉम सर्जरी, वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस पेशेंट्स. तो कोई भी ऐसा वेस्ट जो कि हेजार्डियस है, इन्फेक्शियस है, दैट इज वी कॉल्ड इन्फेक्शियस वेस्ट. अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट का क्लासिफिकेशन करें तो दो तरीके का होता है. इट इज़ हिजार्ड, नॉन हिजार्डियस 75 to 90%, एंड हिजार्डियस वेस्ट जो होता है वो 10 to 25% होता है. हेजार्डियस वेस्ट में भी इन्फेक्शियस आपका 15 to 18% होता है. डेट इज़ नॉन शार्प्स. शार्प्स यानी आपके नीडल्स या आपके फोसैप्स जो भी सर्जरीज में यूज़ आ रहे हैं, दैट आर शार्प्स. प्लास्टिक डिस्पोजल्स, आपके ग्लव्स वगैरह, या लिक्विड वेस्ट.
अदर अगर हम हज़ार्डियस वेस्ट की बात करें तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि हम डायग्नोसिस में या काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं, डिस्कार्डेड ग्लासेस, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स, केमिकल वेस्ट, साइटोटॉक्सिक वेस्ट एंड इंक्रीनेटर ऐश। इंक्रीनेटर ऐश जो कुछ भी हम जला देते हैं उसका ऐश। सो दीज आर द टाइप ऑफ हज़ार्डियस वेस्ट। अब सोर्सेज क्या हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट का? जैसा कि हमें पता है हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक, मेडिकल लेबोरेटरीज, ब्लड बैंक्स, mortuaries, medical research and training center, biotechnology institution, production unit, animal houses. Such a waste which can also be generated at home if healthcare is being provided there to the patient. अगर घर पे भी कोई पेशेंट है जिसको हेल्थ केयर हो रहा है, जिसको इंजेक्शन्स लग रहे हैं, ड्रेसिंग हो रही है, तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट के अंडर में आता है। अब बायोमेड जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, हॉस्पिटल से क्या क्या एयर पोल्यूशन हो सकता है, या एड्स हेपेटाइटिस बी का हम इन्फेक्शियस हो सकते हैं, अनट्रीटेड हॉस्पिटल वाटर लिक्विड वेस्ट। तो ऐसी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। अब कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट की काफ़ी कैटेगरीज होती है। जैसे अगर हम कैटेगरी नंबर 1 देखें तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है, दैट इज़ ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स। उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? या तो हम उसे जला देंगे या उसे डीप ब्यूरियल मतलब हम उसे खड्डा खोद के उसमें बरी कर देंगे। कैटेगरी नंबर 2 में हमारा आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, ब्लीडिंग पार्ट्स या वेटरनरी हॉस्पिटल्स का वेस्ट कुछ भी, उसको उसको हम कैसे डिस्पोज करेंगे? सेम, या तो जला देंगे या डीप बरी कर देंगे। कैटेगरी 3 में अब हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, जो कि हमारे लैब्स में माइक्रो एंड बायोटेक के लैब्स में होता है। वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर, स्टॉक्स और स्पेसिमेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, ह्यूमन एंड एनिमल सेल कल्चर used in research and infectious agents from research and industrial laboratories, waste from the production of biologicals, toxins, dishes and devices used to transfer of culture. Basically हम जो भी हमारे लैब्स में यूज़ करते हैं, दैट ऑल वेस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी नंबर 3। और उसको हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, लोकल ऑटोक्लेविंग, आप उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं, उसको जला भी सकते हैं। अब कैटेगरी नंबर 4 की बात करें तो कैटेगरी नंबर 4 में आता है आपका वेस्ट शार्प्स। कोई भी जैसे निडल्स, syringes, scalpels, blades, glass, etc. They may cause puncture and cuts. This include both used and unused sharps. जो शार्प्स होते हैं उनसे इन्फेक्शन के साथ साथ ये भी खतरा रहता है कि कहीं वो किसी को कोई कट ना कर दे। क्या कर सकते हैं हम उसके डिस्पोजल के लिए? डिसइंफेक्शन, उनको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट से, उनको ऑटोक्लेव कर सकते हैं, उनको माइक्रोवेव कर सकते हैं या श्रेड कर सकते हैं, उनको श्रेडर में डाल सकते हैं। अब कैटेगरी नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें आती है डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कि वेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ आउटडेटेड कंटामिनेटेड डिस्कार्डेड। कोई भी एक्सपायर आपके मेडिसिन या ड्रग्स हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं? या तो इनको जला सकते हैं या हम लैंडफिल्स में इनको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 6 में आता है आपका सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में आता है आइटम्स कंटामिनेटेड विद ब्लड एंड ब्लडी बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग्स, प्लास्टर्स, लाइन बेडिंग्स या कोई भी मटेरियल। इनको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? या तो जला सकते हैं या ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव। Category number 7 is also a solid waste generated from disposable items other than the waste sharp as tubbing, catheters and intravenous sets। जो डायग्नोसिस में apparatus यूज आते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? तो डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेव कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 8 अगर हम देखें तो दैट इज लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में क्या होता है? वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज। इसको हम क्या कर सकते हैं? डिसइंफेक्शन कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट से या ड्रेन्स में डिस्चार्ज कर एंड डिस्चार्ज इनटू डिसइंफेक्ट करने के बाद हम इन्हें डिस्चार्ज करेंगे। कैटेगरी नंबर 9 में आता है आपका इंक्रीनेशन एश। कुछ भी आपने जलाया है उसका उसका ऐश, दैट इज डिस्पोजल इन म्युनिसिपल लैंडफिल, जिसको हम म्युनिसिपल लैंडफिल्स में डालेंगे। अब हम लास्ट अगर हम बात करें दैट इज केमिकल वेस्ट। केमिकल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स यूज्ड इन डिसइंफेक्शन एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो इसका हम क्या करेंगे? केमिकल डिस्चार्ज इनटू ड्रेन्स फॉर लिक्विड्स एंड सिक्योर लैंडफिल फॉर द सॉलिड्स। सो दीज आर द 10 कैटेगरीज ऑफ वेस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल कर सकते हैं।
अब वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी हम उन्हें अलग अलग कर ले अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। कलेक्शन एंड स्टोरेज, उनका कलेक्शन और स्टोरेज कर ले। उनका ट्रांसपोर्टेशन करें। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उनका जो भी ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और डिस्पोजल है वो कर दें। अब कलर कोडिंग होती है डिफरेंट टाइप के, हम जैसे बिन्स देखते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के हम वेस्ट डालते हैं। अगर हम येलो की बात करें, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक बैग्स डाल सकते हैं। टाइप ऑफ कंटेनर क्या होते हैं? प्लास्टिक बैग्स होते हैं। वेस्ट कैटेगरीज, कैटेगरी वन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। ये हम किस में डाल सकते हैं? येलो में। अगर हम रेड की बात करें तो ये डिसइंफेक्टेड कंटेनर प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इनमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल या सॉलिड ड्रेसिंग डाल सकते हैं। या हम ब्लू और वाइट की बात करें, प्लास्टिक बैग्स, पंच प्रूफ कंटेनर्स, इसमें हम क्या डाल सकते हैं? वेस्ट चाप या प्लास्टिक डिस्पोजल। अगर हम ब्लैक बिन की बात करें तो इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं? डिस्कार्डेड मेडिसिन, इन्फिनेशन ऐश एंड केमिकल वेस्ट। अब जैसे ये कुछ है, जैसे ऑटो डिसेबल सिरिंजेस, शार्प पिट्स, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकन ग्लासेस को हम जैसा कि दिखाया हुआ है शार्प पिट्स में डाल सकते हैं। Transportation and storage. The waste may be temporarily stored at the central storage area of the hospital. Temporarily हम एक हॉस्पिटल में सेंट्रल स्टोरेज एरिया होता है, वहाँ पे वेस्ट को स्टोर करते हैं। एंड देयर इट मे बी सेंड टू द बल्क इन द बल्क टू द साइट ऑफ द फाइनल डिस्पोजल साइट पे वहाँ से भेजते हैं वंस और ट्वाइस अ डे डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वेस्ट। जितना भी अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से दिन में एक बार या दो बार हम हॉस्पिटल से ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट को। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन। इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। इंश्योर द वेस्ट बैग कंटेनर्स आर प्रॉपर्ली सील्ड एंड लेबल्ड। जो वेस्ट बैग्स है प्रॉपर्ली सील्ड एंड लेबल्ड होने चाहिए। Bags should not be filled completely so that bags can be picked up by the neck again for further handling. Hand should not be put under the bag at a time, only one bag should be lifted. Prop बैग में ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए ताकि एक बार में एक बैग उठा सके। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट बैग्स शुड बी मिनिमाइज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ निडल ब्रेक इंजरी एंड इन्फेक्शन। मैनुअल हैंडलिंग जितना कम कर सके उतना कम करें, क्योंकि उसमें कुछ शार्प्स वगैरह भी होंगे या कुछ उसमें हैजार्डियस एजेंट्स होंगे जो कि वर्कर्स को हार्म कर सकते हैं। After removal of the bag, clean the container including the lid with an appropriate disinfectant. जो कंटेनर है उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर लें आफ्टर डिस्पोजल। वेस्ट बैग्स एंड कंटेनर शुड बी रिमूव डेली फ्रॉम वार्ड्स। जो वार्ड्स है या ओपीडीज है उनमें से रेगुलरली वेस्ट बैग्स है उनको निकालना है, मोर फ्रिक्वेंटली इफ needed and in operation theaters, ICUs, labor rooms. Waste bags should be transported in a covered wheeled container or large bins in covered trolleys. अब जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, दैट इज़ नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी केप्ट स्टोर्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स। कोई भी वेस्ट है उसको 48 आवर्स से ज़्यादा स्टोर करके हम नहीं रख सकते। कोई भी अनट्रीटेड हॉस्पिटल या बायोमेडिकल वेस्ट है उसको। ये जैसे डिफरेंट कलर के बिन्स हैं जो कि हमने पढ़ा था। ये जो है दैट इज दिस इज द सिंबल ऑफ बायो हैजार्ड, दिस इज द सिंबल ऑफ साइटोटॉक्सिक। अगर आप कहीं देखें ऐसे लेबल्स लगे होने चाहिए वेस्ट के ऊपर, और लेबल्स शुड बी नॉन वैशेबल एंड प्रोमिनेंटली विजिबल। जैसा कि हम इन पे देख रहे हैं, वी आर सीइंग द लेबल्स। डिस्पोजल हमने जैसे देखा, हम उनको डीप बरी कर सकते हैं, ऑटोक्लेव या माइक्रोस्केप कर सकते हैं, श्रेडिंग कर सकते हैं, लैंड डिस्पोजल कर सकते हैं, जला सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को हमें कैसे यूज़ करना है, डिसइंफेक्टेंट्स को कैसे यूज़ करना है। So this is all about the management of biomedical waste or biohazardous waste. Thank you so much.